बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि समुद्री तूफान साहिली इलाकों के मजीद करीब आ गया। कराची से फासला 380 किलोमीटर से भी कम रह गया। साइक्लोन के मरकज में इंतहाई तेज हवाएं, 165 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कड़, 30 फुट बुलंद लहरें ठाठे मारने लगी। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान सैलाब, तेज हवा और आंधी का सबब बन सकता है। शहर कायद में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात सामने आने लगे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। समुद्री तूफान बिपरजॉय की आमद से पहले ही शहर कायद में तेज हवाओं के झक्कड़ जारी हैं। धूल, मिट्टी और गर्द आलूद हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। ब्रिग रोड, शाह फैसल, शाहराह फैसल, सदर ज़ैनब मार्केट में भी दोपहर के औकात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में शुरू होने वाली बारिश से 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरे के पेश नजर सिंध हुकूमत भी मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने साहिली बस्ती इब्राहिम हैदरी का दौरा किया और खुसूसी हिदायत दी। साहिल पर हजारों कश्तियों को लंगर अंदाज कर दिया गया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची के साहिल पर तूफान बिपरजॉय का खदशा, सिंध सरकार ने भी भरपूर तैयारियां कर ली। वजीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल के इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बगैर प्रोटोकॉल के शाहराह फैसल से कायदाबाद शेरपाऊ कॉलोनी का दौरा किया और अपने मोबाइल से सड़कों पर लगे साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स की तस्वीर बनाकर कमिश्नर कराची को भेजी और हिदायत की कि शहर से फौरी तौर पर बिल बोर्ड्स का सफाया किया जाए। वजीर आला ने साहिली बस्तियों चश्मा गोट, रेडी गोट और इब्राहिम हैदरी का भी दौरा किया। मुंतखब अराकीन और माहीगीर नुमाइंदों से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माइगरों को जैसे पता चला है कि जो है इस तरह का जो साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो माइगरों ने अपनी किश्तियाँ जो है अपनी मदद आपके जेटियों पे खड़ी कर दी है और माइगर अपने घर तक महदूद हो गए। देखो माइगर गरीब तबका है, माहिगर वो जो समुद्र में जाते हैं तो खाते वरना भूखे मरते हैं। माहीगीरों के मुताबिक इब्राहिम हैदरी के साहिल पर हजारों कश्तियां लंगर अंदाज हैं। तमाम माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस बुलाया गया है। अलबत्ता साहिल पर समंदरी लहरें मामूल के मुताबिक हैं। हम लोग जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, भाई आप लोग बाहर से ठहर जाओ, वापस बल ठहर जाओ, उधर जाओ। अभी जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम लोग बैठे हुए। इब्राहिम हैदरी 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल बस्ती है जहाँ 90% मछेरे रहायश पजीर हैं। हजारों की तादाद में माहीगीर अपनी कश्तियां लाकर साहिल पर खड़े हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय आता है या नहीं आता है, लेकिन ये माहीगीर हुकूमती इंतजामात और हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ आजिज जमाली, कराची। समुद्री तूफान तेजी से कराची की तरफ बढ़ रहा है। तूफान शहर से 470 किलोमीटर के फासले से भी कम पर रह गया है, लेकिन कुछ माहीगीर अब भी समंदर में ही मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों ने कहा है कि कुछ माहीगीर समंदर हो गए हैं जिनसे राबता भी नहीं हो पा रहा। तूफान का बाद में पता चला, माहीगीर पहले से निकले हुए हैं, जबकि किनारे पर आ जाने वाले माहीगीरों ने कहा कि हमें तूफान का इल्म हुआ तो हमने अपनी लॉन्चें किनारे पर लाकर खड़ी कर दी। 17 जून तक समंदर में जाने पर पाबंदी है। समझ नहीं आ रहा गुजर बसर कैसे होगा। समंदर ही हमारा जरिया मुआश है। जब तक पाबंदी है कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठेंगे। कराची में मुमकिना तूफान के पेश नजर रेस्क्यू इदारे भी अलर्ट हो गए। समंदर में तूफान के असरात वाज़ेह होने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम से बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल हर तरफ बिपरजॉय की जो है वो बातें की जा रही हैं और कराची में उसके असरात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग ईदी की रेस्क्यू बोट के अंदर मौजूद हैं और लहरें आप देख सकते हैं कि किस तरह लहरें जो हैं वो तेज़ हैं। असरात जो हैं वो दिख रहे हैं। मौसमी की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम भी जो है वो इंतहाई खुशगवार दिखाई देता है। शहर के अंदर उसके असरात की वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया था, तमाम आज जो है वो मौसम बेहतर है। गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। इस वक्त जो है वो ईदी के जो कोऑर्डिनेटर हैं सलमान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि
असरात आना शुरू हो गए हैं। कमिश्नर कराची की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से तमाम इदारे अलर्ट हैं। तो ईदी की जो है वो क्या क्या आप लोगों ने चीज़ें इस हवाले से लाइन अप की गई हैं और कितनी आप लोगों के पास रेस्क्यू बोट्स हैं? देखिए, जो इस वक्त कराची में हमने बोटें अलर्ट की हुई हैं वो 13 के करीब हैं। इसके अलावा हमने 2 दिन कबल ही PDA में हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पे ठट्ठा में भी अपनी टीम डिप्लॉय कर दी है और बदीन में भी कर दी है। मिट्टी वाली तरफ भी हमारे रज़ाकार मौजूद हैं। देखिए, अब तो आप सोचें ना, 400 किलोमीटर दूर है और इस कदर जिस तरह हवाएं चल रही हैं, आप देखें जैसे जैसे करीब आएगा, अल्लाह रहम ही करे। फिर भी हम अलर्ट हैं किसी भी नागानी आफत से निमटने के लिए। बाकी अल्लाह व तआला बने मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, दुआ ही कर सकते हैं कि बेहतर हो। जी देखें, बिल्कुल जिस तरह के सलमान साहब ने बताया कि तमाम इदारों की तरह जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी अलर्ट हैं। बोट्स वगैरह का सिलसिला उनका जो है वो बिल्कुल पाइपलाइन के अंदर है और किसी भी नागानी आफत से निपटने के लिए तमाम तर इकदाम जो हैं वो किए गए हैं। समंदर की लहरें जो हैं वो मौजें मार रही हैं, लहरें तेज़ हैं, जिसकी वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई और शहरियों को साहिली पट्टी पे समंदर की तरफ जाने से मना किया गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहरी जो है वो फिर भी तमाम रुकावटें अबूर करके जो है वो एंजॉय करने जा रहे हैं साहिली पट्टी के ऊपर। इसी तरह असरात, अगर हम लोग मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम के ऊपर इसके असरात वाज़ेह तौर के ऊपर देखे जा सकते हैं। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी, ताहम गर्मी की शिद्दत टूटने से आज जो है वो शहर के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और जो बिपरजॉय है जिसके हवाले से तमाम तर इकदाम किए गए हैं, बताया ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान की दूसरी साहिली पट्टी को जो है वो टच करेगा मुमकिन तौर के ऊपर। लेकिन कराची के ऊपर से खतरा जो है वो टल गया है। लेकिन जो मानसून की बारिशें और साथ जो उस के असरात हैं वो कराची में हम लोग जो है वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस वक्त समंदर जो है उसकी जो तेज़ी है वो बरकरार है, वरना अमूमन समंदर जिस मुकाम के ऊपर हमें यहाँ पर समंदर जो है वो ठहरा हुआ होता है, लेकिन लहरें बता रही हैं कि असरात जो हैं वो सामने आने लग गए हैं। कराची की 3 से 4 साहिली पट्टियाँ हैं जिसके अंदर मनोड़ा, किमाड़ी, साथ साथ सी व्यू और ये इन जगहों के ऊपर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि शहरी जो है वो साहिल के करीब नहीं जा सकें, उनकी जानों को बचाया जा सके। लेकिन जो शहरी हैं उनसे भी पुलिस की और हुकूमती नुमाइंदों की दरख्वास्त है कि इस नागानी आफत को जो है वो मजाक नहीं। सलमान, आपने हमें अपडेट किया। पाक बहरिया की जानिब से समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कामों की तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 64 माहीगीरों को समंदर से रेस्क्यू किया जा चुका है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक बहरिया की जानिब से समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी काम जारी हैं। बात करेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, पाक बहरिया की जानिब से समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उसमें इमदादी कामों की तैयारियां जो है वो जारी हैं। पाकिस्तान बहरिया जो है वो कमांड के जो जवान हैं उन्होंने शाह बंदर के नवाई इलाके के से सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पे जो है मुंतकिल किया है। जबकि तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बताया गया है कि माहिगीरों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समंदर में जो है वो पेट्रोलिंग भी जो है वो जारी है। जबकि पाक बहरिया की जानिब से अब तक 64 माहिगीरों को समंदर से जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है। जबकि पाक बहरिया के जो ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर्स को तूफान से मुतालिक बर वक्त मालूमात को जो है वो फराहम रखने की जो है वो हिदायत की गई है। जबकि कराची में बर वक्त इमदादी कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर्स कमांड कराची के जेर इंतजाम साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल भी जो है वो कायम कर दिया गया है और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए साहिली इलाकों पर मौजूद पाक बहरिया के अस्पतालों को भी एमरजेंसी जो है वो उसमें नाफिज कर दी गई है। अच्छा शाहरुख, ये बताइएगा, क्या बताया जा रहा है हुकाम की तरफ से कि अभी कितने माहीगीर और लोग जो हैं वो खुले समंदर में मौजूद हैं और उनको कब तक रेस्क्यू किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल ये है कि तमाम जो साहिली पट्टी पे और जो समंदर में खुले समंदर में जाने की किसी माहीगीर को जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। जबकि माहीगीरों की जो कश्तियां हैं वो भी खुश्क जगह पे जो है वो महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दी गई हैं। पाक बहरिया की जानिब से 64 माहीगीरों को जो है वो जो कि विदाउट परमिशन समंदर में एंटर हो गए थे उनको जो है वो बाहिफाजत महफूज मुकाम पे जो है वो सेव कर लिया गया है। जबकि किसी भी माहीगीर को जो है वो खुले समंदर में जो है वो जाने की इजाजत नहीं दी जा रही।
जी ठीक है शाहरुख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुमकिना समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम कहते हैं कि तूफान के असरात से नबरदाज़मा होने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर ले आए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से कुछ ही दूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया ने इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का इजलास हुआ। ताहा सलीम ने बताया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हमें अंदाज़ा है कि ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, ऑल्दो कि ये नीचे साउथ ईस्ट से जाएगा, लेकिन हम पूरी तरीके से रेडी हैं। हमें बिलबोर्ड्स के ऊपर एक्शन रेडी हो चुका है। लोगों में मसाजिद में इधर उधर हर जगह पे पब्लिक स्पेसेस पे अनाउंसमेंट हम करा रहे हैं कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाज़माबाद हाजिम बंगवार कहते हैं कि बरसाती नालों की सफाई पहले ही जारी थी, इस हवाले से मजीद इक़दामात उठा रहे हैं। हमारी तरफ से हम तो एडवांस में महीना पहले ही वेट नहीं किया था, काफ़ी हमारे नाले क्लियर हो गए हैं। एक दो चोकिंग पॉइंट्स दोबारा बन गए क्योंकि लोग पब्लिक वहीं कचरे दोबारा फेंक रही है, तो बस हमारे माइनर चीज़ें एक दो चोकिंग पॉइंट्स हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन लियाकताबाद सारा तारिक ने बताया कि 50 के लगभग इमारतें खस्ता हाली के बाइस खतरनाक हैं। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को कार्रवाई के लिए पाबंद किया है। हमने एसपीसीए और फंक्शनल किया है, जो बिल्डिंग है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर जो भी कानून हवाले से जो भी कार्रवाई बनती है वो किया जाए। फोकल पर्सन बल्दिया वस्ती ज़हीर अहमद खान के मुताबिक बल्दियाती अफसरान को रेवेन्यू अफसरान की मदद हासिल है, जिसके बाइस अमूर की अंजाम दही आसान बन गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से कमिश्नर साहब ने जो हिदायत दी डीसी साहब को, डीसी साहब ने यहाँ फौरी एक ज्वाइंट मीटिंग केएमसी की असिस्टेंट कमिश्नर और डीएमसी के अफसरान को बुला के उनको फौरी हिदायत की। तमाम मशीनरी ने आज से काम शुरू कर दिया है। जिला वस्ती शहर का सबसे गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ मसाइल के हल के लिए इंतजामिया के साथ अवाम का ताउन हो तो कुदरती आफत से महफूज रहा जा सकता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अहम खबर शामिल करें। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें बिपरजॉय तूफान से मुमकिना मुतासरा इलाकों में किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वजीर ने वज़ीर आला सिंध को कराची, ठट्ठा, सजावल में मुमकिना तूफान के पेश नज़र मुतल्लिका हुकाम से होने वाले हंगामी राबतों से भी आगाह किया है। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक का वजीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वफाकी वजीर ने कराची, ठट्ठा, सजावल में मुमकिना तूफान के पेश नजर मुतालिका हुकाम से हंगामी राब्ते से आगाह किया है। दोनों फिरकैन ने बिपरजॉय तूफान से मुमकिना मुतासरा इलाकों में किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ है। सैयद अमीनुल हक ने वज़ीर आला सिंध को वज़ारत IT की जानिब से इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है, जबकि उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत को गुज्जर नाला और रंगी नाला की सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। उनका कहना था कि तेज रफ्तार हवाओं से बिजली के खंभे, दरख्त उखड़ने का खदशा है। तूफानी बारिशों से सैलाब की कैफियत पैदा हो सकती है। नालों की सफाई, निकासियात के निज़ाम और टूटी सड़कों की हंगामी मरम्मत से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली के तरसीली निज़ाम के लिए कि इलेक्ट्रिक को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वफाकी वजीर की जानिब से PDMA के सुलेमान शाह को ठट्ठा, सजावल, केटी, बंदरगाह समेत तमाम इलाकों से रिहायशियों की नकल मकानी में तेजी लाने की भी हिदायत की गई है, जबकि उनकी जानिब से चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को भी मुतवक्का बारिशों से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी हिदायत जारी की गई हैं। ठीक है शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि टेलीफोनिक राबता हुआ है वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ। सिंध में समुद्री तूफान पर वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद मुतहरिक हो गए हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने वज़ीर आला सिंध से समुद्री तूफान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई है। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने वफाकी हुकूमत और वज़ारत मवासलात की जानिब से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। बात करेंगे इस्लामाबाद से, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान मौजूद होंगे। बताइएगा उस्मान।
جی بالکل، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاقی حکومت اور وزارت مواصلات کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے مراد علی شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت سندھ حکومت پر اور آپ پر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ اس مشکل کی گھڑی میں سندھ حکومت کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کامیاب کرے۔ وزیر اعلیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا اسد محمود نے کہا ہے کہ جو وزارت مواصلات ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، جب بھی جو ان کو حکم کیا جائے گا، وفاقی حکومت کو حکم کیا جائے گا سندھ حکومت کی جانب سے، وہ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ مولانا اسد محمود نے وزیر اعلیٰ کو یہ بھی یقین دلایا کہ NHA سندھ کا جو عملہ ہے وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے۔ اگر کوئی شاہراہیں، کوئی سڑکیں جو اس وقت بند ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر ممکن جو تعاون ہے جو وفاق کی جانب سے ہوگا، وزارت مواصلات کی جانب سے ہوگا، وہ سندھ حکومت کے ساتھ کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا اسد محمود نے یہ بھی یقین دلایا ہے سندھ حکومت کو کہ جو NHA کا فیلڈ عملہ ہے اس کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے تاکہ جو قومی شاہراہات ہیں، جو اس طوفانی جو سمندری جو ہے وہ آ رہا ہے طوفان، اس کے دوران جو روڈ کلیئر کر سکتی ہے وہ روڈ بھی کلیئر کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مشینری ہے NHA کی وہ بھی سندھ حکومت کے لیے دستیاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کا شکریہ ادا کیا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اس وقت سندھ حکومت پر ایک بہت بڑی آزمائش کی گھڑی آئی ہے، یہ قدرتی آفات ہے اور اس سے جس طرح بھی نمٹا جائے گا اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ سندھ کی عوام کو اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے وہ اس سے دور رکھا جائے اور ان کے لیے جو ہے وہ سہولیات پیدا کی جا سکے۔ جی سہولیات پیدا کی جا سکیں۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے حوالے سے 16واں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بپر جوائے کے پیش قدمی جاری ہے، جبکہ سمندری طوفان کا شمال مغربی کی سمت سے سفر جاری ہے۔ بات کریں گے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید بتائیے گا۔ بالکل جی، سمندری طوفان بیپر جوائے جو ہے وہ اس کی پیش قدمی شمال مشرق کی جانب جو ہے وہ جاری ہے اور اس کی پیش قدمی، اس کی رفتار جو ہے تقریباً 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں تیز چل رہی ہیں۔ طوفان آنے کے باعث جو ہے وہ سمندر کی لہریں بلند ہوں گی اور 10 سے 12 فٹ تک جو ہے لہریں جانے کا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی ہے۔ 14 جون کو جو ہے یہ تقریباً 410 کلومیٹر ٹھٹا کے ساحل سے اور 400 کلومیٹر جو ہے وہ تقریباً کراچی یعنی کہ سندھ کے ساحل سے KT بندر سے جو ہے وہ فاصلے پر ہوگا اور اس کی شدت کے باعث جو ہے وہ تیز ہوائیں چلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوگی۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور ماہی گیروں کو جو گہرے سمندر میں موجود تھے انہیں رابطہ کر کے جو واپس قریبی ساحل پر جو ہے وہ اپنے لانچز کو لنگر انداز کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کے بعد جو ہے کراچی میں تمام JTs پر جو ہے وہ لنگر انداز کر دی گئی ہیں۔ بوٹس اور ماہی گیر جو ہے وہ اپنے گھروں کی جانب جو ہے وہ لوٹ گئے۔ اس وقت بھی ہم ابراہیم حیدری JT پر موجود ہے، یہاں کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ عرفان صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا JT کو اقامت دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ طوفان کی پیش نظر کیا کیا اقامت کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ہمارے کو آرڈر بھی آئے تھے اور چیئرمین فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی زاہد حسین بھٹی صاحب کی ہماری خصوصی ہدایت تھی کہ ہم نے تمام ماہی گیروں کو فوری طور پر جیسی طوفان کے ہمارے کو اطلاع ملی، ہم نے سب کو ماہی گیروں کو یہ فردن پمفلیٹ بھی بانٹے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلانات کر دیے اور کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی لانچوں کو JTوں سے باندھ دیں تاکہ اس طوفان کے پیش نظر کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ تو تمام ہمارا فشرمین کا کوآپریٹو سوسائٹی کا عملہ ادھر موجود ہے اور اس وقت ہم لوگ تمام ماہی گیر کے گھروں پہ بھی اطلاعات کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلانات کر رہے ہیں اور سب کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور جو جیسی کوئی اطلاع ملے گی تو اس کے بعد ہم اگلے لائیں گے۔ بالکل جی، لڑ بستی ہے اور ریڈی گوڈ، اس کے ساتھ ابراہیم حیدری اور تقریباً اس کے دوران جتنے جو گاؤں گوٹ ہے، اس وقت ہم بھی جو لانچ پہ موجود ہیں جو بالکل JT کے قریب ہے۔ سمندر سے تمام جو لانچز ہیں انہیں تمام کو جو ہے ساحل پر پہنچا دیا گیا ہے اور میرے کیمرہ مین اگر دکھائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس وقت سمندر کی لہریں جو ہے وہ کافی اس میں طغیانی ہے اور سمندر طغیانی کے باعث جو ہے وہ کوئی گاڑی یعنی کہ کوئی بوٹ اور لانچ جو ہے وہ موجود نہیں ہے سمندر میں اور اس کے علاوہ واش سسٹم کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر تمام جو ادارے ہیں
جو نیول سے تعلق رکھتے ہیں اور میری ٹائم سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کی جانب سے کوسٹ گارڈ کی جانب سے بھی جو احتیاطی تدابیر جو انتظامات ہیں اسے مکمل کیا گیا ہے، اور ممکن ہے اس سے 14 جون کو جو ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا، ساحلی علاقوں میں جو طغیانی اور تیز ہوائیں اور بارشیں ہوں گی، اس کے لیے جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا، اس کے لیے انتظامات بھی مکمل کر لی گئے ہیں۔ جی سمندری طوفان کے خطرات منڈلانے لگے، جزیروں پر آباد مچھیرے اپنی جھگیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اراکین سندھ اسمبلی کہتے ہیں کوئی شخص اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا، لیکن حکومت کی کوشش ہے ان کو محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ سی ایم صاحب نے خود ان علاقوں کا دورہ کیا ہے اور انتظامیہ کو، الیکٹڈ ریپریزنٹیوز کو کہا ہے کہ وہ وہاں موجود رہیں، لیکن بات وہ ہے کہ اگر مجھ سے بھی آج کوئی کہے کہ اپنا گھر چھوڑ دیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیزیں ہیں جیسے ہے، زندگی موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گی کہ میں اپنا سامان کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں۔ سندھ گورنمنٹ پوری طرح سے متحرک ہے اس معاملے پہ۔ کل سی ایم صاحب خود بھی گئے ہوئے تھے، وہاں وزٹ بھی کیا، اور لوگوں کو خود بھی اس میں کانشیس رہنا چاہیے کہ اس سے نقصان سے بچنے کے لیے کہ اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے، بارش ہے، اس کے بعد کوئی 200 یا 300 ملی میٹر بارش کا بتا رہے ہیں، تو لوگوں کو خود ہی ادھر سے ہٹنا چاہیے۔ ہم بالکل اللہ سے دعا گو ہیں پہلے تو کہ یہ خطرہ ٹل جائے اور نہ آئے، کیونکہ ابھی ہم پچھلا سیلاب کا ہی بھگت رہے ہیں جو آیا تھا اور بہت شدید تباہی ہوئی تھی۔ ہم پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس وبا سے بچائے وہ۔ بحیرہ عرب میں اٹھنے والے سمندری طوفان اور اس سے بچنے کے ممکنہ اقدامات۔ سمندری طوفان بپر جوائے کے متوقع خطرات کے پیش نظر قومی ایئر لائن PIA کی جانب سے حفاظتی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ طوفان کے اثرات ہوائی اڈوں اور ہوائی گزرگاہوں پر کل صبح 3 بجے شروع ہوں گے۔ سمندری طوفان کے کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے خطرے کے پیش نظر PIA نے حفاظتی ٹیمیں ترتیب دے دی ہیں۔ شاہ رخ شاہ سے مزید جانیں گے۔ شاہ رخ بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، بحیرہ عرب میں اٹھنے والے سمندری طوفان اور اس سے بچنے کے ممکنہ اقدامات کے حوالے سے جو قومی ایئر لائن ہے PIA، اس کی جانب سے حفاظتی انتظامات جو ہے وہ مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ طوفان کے اثرات ہوائی اڈوں اور ہوائی گزرگاہوں پر کل صبح 3 بجے سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ عملی اقدامات شروع کیا جائے گا، جبکہ سمندری طوفان کے کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے خطرے میں جو PIA کی حفاظتی ٹیمیں ہیں ان کو ترتیب دی گئی ہے، جس میں متوقع تیز ہواؤں اور گرد و غبار کی وجہ سے جو پروازیں ہیں ان کا رخ اور متبادل ایئرپورٹس کی جانب جو ہے وہ موڑا جائے گا۔ جبکہ اگر میں بات کروں کراچی اور سکر کی پروازوں کے جو ہے وہ خراب موسم کے باعث ان کا جو روٹ ہے وہ لاہور یا ملتان، ان کو جو ہے وہ متبادل ایئرپورٹس پر جو ہے وہ ان کی فلائٹس اتاری جائیں گی۔ جبکہ PIA نے جو ہے وہ مزید کہا ہے کہ کسی ممکنہ صورتحال کی پیش نظر ایمرجنسی رسپانس سینٹر کو جو ہے وہ بھی فائل کیا گیا ہے، جو لمحہ پر لمحہ صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیں گی۔ جبکہ PIA کی جانب سے رین سیفٹی ٹاسک فورس بھی فعال کر دی ہے، جو آپریشن ایریا اور موجود آلات اور جہازوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ دیکھے گی، اور جبکہ رن وے اور ایپرن کی اطراف جو ٹرالیز ہیں اور انجینئرنگ آلات ہیں اس کو بھی ریمپ پر چلنے والی گاڑیاں ہیں اس کو بھی محفوظ جگہ پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور مسافروں سے جو ہے وہ کہا ہے کہ موسم کے حساب سے وہ اپنی پروازوں کا جو ہے وہ لک آفٹر کریں اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹس کا جو ہے وہ رخ کریں۔ جی ٹھیک ہے شاہ رخ، آپ ہمیں دیکھ کر رہے تھے۔ کراچی میں ممکنہ طوفان کے پیش نظر کمشنر کراچی کا اہم فیصلہ، تمام امتحانات، تعلیمی سیمینارز، سمر کیمپس اور دیگر ایونٹس منسوخ۔ 14 جون سے طوفان ٹلنے تک تمام ایکٹیویٹیز منسوخ رہیں گی۔ کمشنر کراچی کے مطابق یہ فیصلہ انسانی جانوں کے ضیاع سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے۔ ممکنہ طوفان کے پیش نظر کمشنر کراچی کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تمام امتحانات، تعلیمی سیمینار، سمر کیمپس اور دیگر ایونٹس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ گرم موسم میں لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال ہو گئے۔ کورنگی ریل نمبر کے مکین بھی بجلی کی آنکھ مچولی سے پریشان ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ کراچی میں چھائے بادل لیکن پھر بھی موسم گرم، ایسے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ کورنگی 1.5 نمبر کے مکین بھی بجلی کی آنکھ مچولی سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ بجلی نہ ہونے کے سبب گھر کے صحن یا گلی میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ دن میں کئی بار بجلی کی بندش کا سامنا ہوتا ہے۔ مینٹیننس کے نام پر گھنٹوں بجلی بند رہتی ہے۔ 6 گھنٹے کی مسلسل ہو رہی ہے، 1.5 گھنٹے کے حساب سے تو 6 گھنٹے کی کم سے کم 6 گھنٹے تو مسٹ رہیں گے۔ مینٹیننس کے لیے وہ بند کی جاتی ہے
तो उसके लिए उसके भी रात को 9-9 10-10 बज जाते हैं, बाद औक़ात 12-1-1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। बहुत बुरा हाल है, घर से बाहर निकल गए हैं, देख रहे हो हमारे पसीनों में क्या हाल हो रहा है। और ये कहते हैं बिजली आ रही है, यानी कोई भाई यानी 3-3 घंटे गायब हो रही है, घर में भी नहीं बैठ सकते, बच्चे नहीं बैठ सकते, बीमार हो रहे हैं, यह हाल है हमारा। समझिए तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। साइट इंडस्ट्रियल जोन में कमर्शियल तामीरात होने लगी। सनतें लगने की जगह स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम कायम हो गए। सनतकारों ने हुकूमत से मामले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री लगने की जगह कबाड़ का कारोबार होने लगा। स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, गारमेंट्स और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम कायम हो गए। इंडस्ट्रियल जोन में कायम गोदामों की फहरिस्त सिटी न्यूज नेटवर्क ने हासिल कर ली, जिसमें मारवी गोदाम D71, क्वालिटी गोदाम D283, जर्नल गोदाम D179, कर्नल गोदाम D170B, मेजर गोदाम D170, अदन सेंटर D111, मुस्तफा गोदाम D60A, मट्टी गोदाम D56, रहबर गोदाम D187 शामिल हैं। साबिक सदर साइट एसोसिएशन जावेद बलवानी ने कहा कि साइट लिमिटेड को कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। इंडस्ट्री के प्लॉट में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बदकिस्मती से इंडस्ट्री के प्लॉट में कबाड़ के गोदाम लग रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर कबाड़ के गोदाम बन रहे हैं, स्क्रैप्स के गोदाम। ये जो कबाड़ के गोदाम बने, हमने कई दफ़ा साइट लिमिटेड जो हमारी यहाँ की डिपार्टमेंट है साइट लिमिटेड का, उसको एसोसिएशन ने कई दफ़ा कहा है कि साहब ये कबाड़ के गोदाम बन रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री में, ये आप कैसे परमिशन दे रहे हैं। जावेद बलवानी बोले कि बैरून मुल्क से आए बायर्स के सामने मनफी तासुर जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री की जगह बकरा मंडी लग जाए। बहुत बुरी साइन जा रही है, हमारे जो बायर्स हैं उनके सामने बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर कभी पाकिस्तान वैसे ही नहीं आता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिचुएशन खराब है, कराची तो स्पेशली नहीं आते। तो ये जब देखेंगे तो और नहीं आएंगे। उनका सब चीज़ अलग ही होता है, ऐसा थोड़ी है बकरा मंडी इंडस्ट्रियल एरिया में आके लग जाएगी। सनतकारों ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इन मामलात को फौरी हल करे। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान की ऑनलाइन बाइक एप्लीकेशन बाइकिया को हैक करने के बाद बहाल कर दिया गया है। एप्लीकेशन हैक होने के बाद बाइकिया ऐप इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को गैर मुनासिब पैगामात मौसूल हुए। ताहम अब बाइकिया ने अपनी ऐप के हैक होने और फिर इस खराबी को दूर करने की तस्दीक भी कर दी है। बाइकिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाइकिया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कस्टमर्स को मौसूल होने वाले पैगामात के लिए माजरत चाहता है। बाइकिया की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि यह वाक़या थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन टोल के सबब पेश आया। बाइकिया की टीम ने इस तकनीकी मसले को ठीक कर दिया है। बाइकिया ने लिखा कि अब हमारी ऐप के इस्तेमाल के लिए आपके लिए ये ऐप बिल्कुल महफूज है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा किया। डीजी रेंजर्स ने ठट्ठा में सरहदी कमांडर, सेक्टर कमांडर्स और विंग कमांडर्स के खुसूसी इजलास की सदारत भी की। मेजर जनरल अजहर वकास की हिदायत पर साहिली इलाकों से मुतसिल अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकिली का अमल जारी है। रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से अवाम के महफूज इनखला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलान किए गए। डीडी रेंजर्स ने इलाका सेक्टर कमांडर्स को शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशिया की मुनज़्ज़म तरसील के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी जारी की।